हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसे कि जानते हैं कि अभी आज लाइव क्लास तो नहीं चल रही है किसी वजह से, लेकिन आज का जो ये क्लास है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एकदम 100% आपको परफेक्ट रिपोर्ट डिज़ाइनर बना दूंगा। देखिए, आज का जो ये वीडियो है, ठीक है, ये 10 से 12 मिनट का होने वाला है और इस दौरान आपको पूरा एक परफेक्ट जो है रिपोर्ट डिज़ाइन सिखाऊंगा कि कैसे आप पूरा परफेक्ट रिपोर्ट डिज़ाइनर बन सकते हैं। ठीक है, तो अब बहुत देर ना करते हुए सीधा जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर, ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये स्टार्ट बटन है। मैं चूंकि यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ 11, आप देख ही सकते हैं ये विंडोज़ 11 है। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको टाइप करना है एक्सेस, और जैसे ही टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इस पे क्लिक कर दीजिएगा, एक्सेस ओपन हो जाएगा। अब चूंकि हमने यहाँ पे मार्कशीट 1 नाम से डिजाइन करा था तो ये आ भी गया है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा रिजल्ट सॉफ्टवेयर, ये जो हमने फॉर्म बनाया था ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये देख सकते हैं ना, ये बिल्कुल एक रिजल्ट ही है आपका। अब देखिए यहाँ पे रोल नंबर भी दिख रहा है, यहाँ पे बटन्स भी बनाए हमने। तो यहाँ अगर आपको ये देखिए, ये है नेक्स्ट का बटन, इस पे क्लिक किया तो रोल नंबर 2 का रिजल्ट आ गया, रोल नंबर 3 का आ गया, रोल नंबर 4 का आ गया, ऐसे करके चलेंगे। ठीक है, रोल नंबर 5 तो हमने एंटर ही नहीं करवाया। प्रीवियस जाएंगे, प्रीवियस आ जाएगा। ठीक है, इसमें ऐड करवाना है अगर किसी रिकॉर्ड को, तो यहाँ से आप ऐड भी करवा सकते हो। कैसे ऐड करवाओगे, गो टू ऐड रिकॉर्ड पे जाओगे और यहाँ से जो है अगले रोल नंबर को एंटर कर दोगे। जैसे रोल नंबर 5 हो गया, और इसमें स्टूडेंट का नाम क्या है, इसमें स्टूडेंट का नाम मान लीजिए है राकेश। तो ये स्टूडेंट का नाम हो गया। बाकी मार्क्स वगैरह जो भी हैं यहाँ पे आप डालते जाइए, आता चला जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग टोटल भी होता जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये होता चला है और यहाँ पे जो ग्रेड वगैरह है वो भी आ जा रहा है ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा बटन है, तो ये सेव रिकॉर्ड का बटन है। अब इसको सेव कर लेंगे। अब इसको क्लोज किया हमने, क्लोज करके दोबारा से ओपन करेंगे तो जो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट करा था क्या वो आएगा। तो यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। अभी अभी पता चलेगा। ये तो रोल नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और यहाँ पे आ गया 5। देखिए ये रिकॉर्ड सेव हो गया डायरेक्टली फॉर्म में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। और इसमें देखिए ये नीचे जो आ रहा है ना, ये रिकॉर्ड सेलेक्टर वगैरह, इसको भी आप चाहे तो ऑफ कर सकते हैं। कैसे ऑफ करेंगे पूरी डिटेल बताऊंगा। पहले तो इसको हम बंद करते हैं, वापस ओपन करना पड़ेगा। ये पूरा एक्सेस ही क्लोज हो गया। तो यहाँ से चलेंगे और यहाँ से एक्सेस ओपन करेंगे। ये हमारा एक्सेस है और इसको ओपन करा हमने। और ये देखिए इसको लेना है डिजाइन व्यू पर, राइट क्लिक करके और डिजाइन व्यू पे लेंगे। कहाँ से, यहाँ से जाएंगे और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और ये लेंगे इसको डिजाइन व्यू पे। ये डिजाइन व्यू पे ले लिया। अब ये आ गया। अब यहाँ पे हमको ऑफ क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रिकॉर्ड सेलेक्टर, ये यस है। ठीक है, तो ये जो है ना यस है, तो इसको नो कर दीजिएगा। ठीक है, और बाकी तो ठीक है। तो अभी इसको फिर देखिए, नीचे रिकॉर्ड सेलेक्टर जो आ रहा था वो गायब हो जाएगा जैसे ही व्यू पे जाके क्लिक करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे ये आ रहा है, नीचे नेविगेशन वगैरह जो भी कुछ है चीज़ें वो आ रही हैं। तो अभी हम वापस चलेंगे कहाँ, व्यू पे। यहाँ से पहले तो इसको क्लोज करेंगे, ये जो फॉर्म है इसको क्लोज कर दीजिए और फिर यहाँ से इसको व्यू पे ऐसे करके लीजिए। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से डिज़ाइन व्यू पे जाना है। ये आ गया डिज़ाइन व्यू पर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ऑफ करना है, सबको हम लाइन वाइज ऑफ करते चलेंगे। ठीक है, ये देखिए ऑटो रिसाइज दिया है तो इसको नो रखिएगा। ठीक है, इसके बाद बॉर्डर स्टाइल दिया है साइजेबल, तो यहाँ से ना नन कर दीजिएगा इसको। रिकॉर्ड सेलेक्टर ऑलरेडी नो है। नेविगेशन बटन, इसको भी आपको क्या करना है, नो रखना है। ठीक है, स्क्रॉल बार दोनों दिया गया तो स्क्रॉल बार हम हटा देंगे, स्क्रॉल हमें करना ही नहीं है, नाइदर कर देंगे। ये नाइदर। मैक्सिमाइज मिनिमाइज बटन ये इनेबल है, डिसेबल कर देंगे, नन रखेंगे इसको। इसके बाद यहाँ पे देखिए स्प्लिट फॉर्म साइज दिया है और ये दिया है मूवेबल, तो इसको भी हम नो कर देते हैं। इसकी भी अभी फिलहाल कोई ज़रूरत हमें नहीं पड़ रही है। इन सारी चीज़ों को यस न करके नो किया है हमने। और अब आप देखेंगे कि नीचे की जो चीज़ें आ रही थी, ये जो नीचे आ रहा था लिखा हुआ, वो गायब हो जाएगा। ठीक है, खैर फिलहाल ये तो एक अलग बात है। यहाँ देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट भी आप देखेंगे तो ये छिपता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ से जाइएगा और इसको भी सही कर लीजिएगा चाहे तो। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे, इसको ऑफ रखेंगे। वापस आते हैं दोबारा से, ये पूरा ही ऑफ हो गया। तो यहाँ से एक्सेस को ओपन करते हैं और ये हमारा मार्कशीट था, इसको ओपन कर लेते हैं। अब हमको रिपोर्ट एक परफेक्टली डिजाइन करनी है। हालांकि हमने एक रिपोर्ट डिजाइन भी किया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे रिपोर्ट पे जब हम जाते हैं और रोल नंबर टाइप करें, जैसे रोल नंबर 2 टाइप किया तो यहाँ पर रोल नंबर 2 का पूरा डिटेल आ रहा है। देखिए यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये देखिए बिल्कुल अरेंज नहीं है, सही से है ही नहीं, बेकार तरीके से ये है, अच्छा नहीं लग रहा है, अरेंज नहीं है। हालांकि इसमें दिख रहा है कि रोल नंबर 2 है और फिर फिजिक्स में क्या मार्क्स है, केमिस्ट्री में क्या है, कंप्यूटर में क्या है, मैथ्स में क्या है,
इंग्लिश में क्या है, टोटल मार्क्स भी दिख रहा है, ग्रेड भी दिख रहा है, एवरेज भी दिख रहा है, सब दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल अरेंज नहीं है। तो सही से रिपोर्ट डिजाइन करनी है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, डिजाइन व्यू पे लेना पड़ेगा। चलिए ले लेते हैं डिजाइन व्यू पे, ये आए डिजाइन व्यू पे ले लिया। अब देखिए अब क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है एक एक चीजों को, क्योंकि रिपोर्ट डिजाइन करना ही सबसे बड़ा काम होता है। ठीक है, आप सारी चीजों को कर लेते हो और रिपोर्ट डिजाइन नहीं करते हो तो दिक्कत होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हमने एबीसी इंटर कॉलेज, ये हो गया। और अब इसका एक रिपोर्ट हम डिजाइन करेंगे, और डिजाइन भी करने के पहले क्या करेंगे, होम टैब पे जाएंगे और होम टैब पे जाके यहाँ से जाके और ये कलर हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ये कलर हम रख लेंगे। ठीक है, ये कलर रख लिया और थोड़ा सा इसका साइज को और भी हम मॉडिफाई करेंगे, बड़ा करेंगे इसकी साइज को। रखेंगे इसको कहाँ, सेंटर में रखेंगे, और सेंटर में रख के इसको बोल्ड भी बनाएंगे और बोल्ड बना के और इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि इसको सेलेक्ट करके और ये जो है यहाँ से ये रेड में है, इसको वाइट करेंगे। वाइट कर दिया, अब ये क्लियर नजर आ रहा है, व्यू क्लियर है। अब क्या करना है, देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट है यहाँ पे, तो इसको हम यही रहने देंगे। थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव चाहे तो कर सकते हैं, और बाकी इसको भी इसी के साथ लेके जाएंगे। यहाँ से लेके जाएंगे, ये देखिए ऐसा जब हो जाए इसको एकदम ठीक इसी के साइड में ले जाके रख देंगे, और इन सबको भी मूव कराएंगे फिर धीरे धीरे। ठीक है, सबको मूव कराएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एवरेज मार्क्स है, ये देख रहे हैं, ये एवरेज मार्क्स है, और यहाँ पे एवरेज मार्क्स के सामने ग्रेड पड़ा हुआ है। तो ये जो एवरेज मार्क्स है ना, इसकी साइज को पहले बढ़ा लीजिए, और ये जो ग्रेड है ना, इसको नीचे लेके आइएगा ऐसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, आराम से नीचे आइए, ये ग्रेड हो गया। अच्छा, टोटल मार्क्स भी है, तो टोटल भी हम इस साइड लेके आएंगे, मतलब जो भी कैलकुलेशन का पार्ट है उसको एक साइड रख लेते हैं। तो यहाँ पे ये ऊपर के साइड में सबसे पहले तो टोटल ही दिखेगा, फिर एवरेज मार्क्स दिखेगा, फिर ग्रेड दिखेगा। तो ये सारी चीजें होंगी, और एक परफेक्ट रिपोर्ट डिजाइनर आप बनेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे आए और ये छोटा हो गया यहाँ से, ये ऐसे है ना, ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ये जो फिजिक्स मार्क्स आया हुआ है, इसको पकड़िएगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके ले जाइएगा, और इसको भी, यही आपका मेन हिस्सा है, वो तो लेवल है आपका, है ना, तो इसको लेके चलिए ऊपर की तरफ बढ़ाइए, ये हो गया। फिर केमिस्ट्री वाला, तो केमिस्ट्री को यहाँ से ले जाइए, ऊपर की तरफ बढ़ाइए, और ये हो गया। फिर यहाँ से आइए, इसको भी इस तरीके से लेके चलेंगे, ये हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कंप्यूटर दिख रहा है आपको, तो ये इस तरीके से लेके जाइए, यहाँ पे रखिए, इसको भी लेके चलते हैं, ले जाके रखते हैं वहीं पे, तो ये हो गया और ये हो गया। ये अरेंज करने के लिए थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ, ताकि इसको प्रॉपरली अरेंज किया जा सके। ठीक है, और इसको भी सेम उसी जगह पे हमें ले जा करके रख देना होगा, और ये जो आपका मेन हिस्सा है मैथ्स वाला, इसको भी हम ले जाके वहीं पे रख देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे इंग्लिश है, तो इंग्लिश, हाँ अभी बता देते हैं हम, तब तो करिए। ये हो गया, और इसको इंग्लिश पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। तो ये सारी चीजें हो गई, लेकिन अब एक चीज और गड़बड़ी है यहाँ पे, ये देखिए टोटल मार्क्स है और टोटल यहाँ पे है, तो ये हमारा मेन हिस्सा है ना टोटल वाला, तो इसको उठाइए और टोटल मार्क्स के ठीक सामने ले जाके रख दीजिए ऐसे। तो टोटल की ये जो साइज है, ये भी थोड़ी छोटी है, थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लीजिएगा, टोटल मार्क्स पूरा दिखना शुरू हो जाएगा। ये यहाँ पे देखिए, एक परफेक्ट रिपोर्ट डिजाइनर अगर आपको बनना है तो ये सारी चीजें तो करनी ही पड़ेंगी। क्लिक करिए और यहाँ से ये जो है ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करिए और छोटा यहाँ से करेंगे इसको, ये देखिए ऐसे। ठीक है, और इसको भी क्लिक करके यहाँ से जाएंगे, ये हुआ, और यहाँ से इसको भी हम ड्रैग कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए क्लिक किया, क्लिक करके यहाँ से ऐसे, ये बड़ा हो गया, और जैसे ये बड़ा हो जाएगा तो फिर
ये हो गया, ठीक है। अब बचा है यहाँ पे ग्रेड, है ना। तो ग्रेड बचा है तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा रखेंगे और वापस आके इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए ये जो ग्रेड है यहाँ पे आ गया है। तो ये आपका मेन हिस्सा है, वो तो लेवल है जो वहाँ पे आया है, ठीक है। यानी जो लेफ्ट साइड है वो तो लेवल ही है आपका। तो लेवल से हटा करके इसको हमें एक परफेक्ट रिपोर्ट अगर डिज़ाइन करना है तो लेवल तो रखना ही रखना है। अब लेवल के साथ साथ क्या रखना है, लेवल के साथ साथ ये जो आपका मेन हिस्सा है जहाँ पे ग्रेड आएगा उसको भी आपको रखना पड़ेगा। तो इसको भी हम एक परफेक्ट बना लेंगे। और देखिए ग्रेड बहुत छोटे में आएगा, ABCD ऐसे करके आएगा, तो इतने बड़े साइज़ की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो इसको छोटा रखेंगे थोड़ा। तो यहाँ से पहले क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ से जाएंगे और ये हमने कर लिया छोटा इसको, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा। इतना जब कर लेंगे तो अब क्या करना है, अब इसको सेलेक्ट करिएगा, इस साइड वाले को यहाँ से इतना पूरा सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब जब सेलेक्ट करेंगे ना और यहाँ पे देखिएगा ये आ रहा है अरेंज, तो अरेंज पे आइएगा और यहाँ पे अलाइन पे आइएगा। इसको क्या करना है ना, लेफ्ट में अलाइन करिएगा। ये लेफ्ट, एक मिनट, लेफ्ट में ना करके क्या करेंगे, इसको क्या रखें, राइट रखें क्या, ये पूरा इधर चला जा रहा है। तो इसको हम पहले पुरानी स्थिति में लेके आते हैं। ये देखिए ऐसे नहीं, एक एक को करना है, एक एक को, पूरे को नहीं, एक बार में एक एक को करना है। तो यहाँ पे एक साइड का इतना कर लिया हमने और इसको अलाइन करेंगे अब किधर। अब देखिए इसको राइट साइड अलाइन कर रहा हूँ, ये राइट साइड हो गया, ठीक है। या लेफ्ट भी कर सकते हैं, इसको लेफ्ट ही रखते हैं, लेफ्ट रखेंगे ज़्यादा ठीक रखेगा रहेगा। ये लेफ्ट साइड हो गया। अब इसको क्या करेंगे ना, ये जो पूरा दिख रहा है आपको, इसको करेंगे राइट साइड में अलाइन, या लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट इसको भी कर देंगे। तो लेफ्ट कर देंगे तो ये एकदम देखिए एकदम परफेक्ट हो गया, ये बराबर एकदम बैठ गया पूरी तरीके से। इसको भी करना है यहाँ पर, इसको भी करना है, तो इसको भी, अब दोनों एक साथ तो होगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फिर वापस से देखिए यहाँ से गए और यहाँ से तीनों को सेलेक्ट किया और फिर अलाइन करेंगे। तो अलाइन करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है। और बाकी ये तो हो ही गया, ये तो सही है, ऑलरेडी दिख रहा है सही। इसको भी हम लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, तो ये लेफ्ट साइड में हो गया। अब पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, पूरे को एक बार में सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से आप पूरा ऐसे कर लीजिए। अब तो ये एक ही सेलेक्ट हुआ, पूरा सेलेक्ट करना है हमको, तो यहाँ से चलेंगे, एक ही बार में पूरा सेलेक्ट करेंगे। पूरा सेलेक्ट हो गया। पूरा जैसे ही सेलेक्ट हो जाएगा ये, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको स्टैक्ड चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन स्टैक्ड करेंगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, हमारा पूरा रिपोर्ट डिज़ाइन बेकार हो जाएगा। तो स्टैक्ड मत करिएगा। अच्छा यहाँ पे टेबुलर का भी एक ऑप्शन है, टेबुलर करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो आप टेबुलर भी चाहे तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन फिलहाल इसमें हमें टेबुलर भी नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, तो फिर हम एक काम कर सकते हैं, इन तीनों को भी इसी के ठीक नीचे ला सकते हैं, ठीक है। ये जो तीनों हैं इसको भी इसके ठीक नीचे ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, देखिए इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं और अब चूंकि तीनों ही पूरा अलाइन हो चुका है, हर एक चीज़ हो चुका है इसमें, तो इन तीनों को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से उठाइए और उठा के लाके इसी के ठीक नीचे जो है इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे लाके ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक साथ इन सबको सेलेक्ट किया जा सकता है ना। तो ये सेलेक्ट हो गया। अब एक साइड का करेंगे, इधर वाले का, ठीक है। इसको भी एक परफेक्ट शेप में देने के लिए इस साइड से कर लिया सेलेक्ट और लेफ्ट अलाइन कर लिया, तो ये लेफ्ट हो गया। अब बाकी इन सबको भी करना है, तो इन सबको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके यहाँ से इसको भी लेफ्ट अलाइन कर दीजिए। तो लेफ्ट अलाइन कर दिया, तो अब ये बिल्कुल हो गया सही, ठीक है। एक काम और रह गया है कि हमें यहाँ से जो है रिपोर्ट डिज़ाइन पे जाना है और यहाँ से वो रिजल्ट वाला फॉर्मेट लाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल पे जाइएगा और रेक्टेंगल पे जाकर के क्या करना है, यहाँ से जाइएगा और ये ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। ये ज़रूर बना लीजिएगा, ये रेक्टेंगल ज़रूर बना लीजिएगा। रेक्टेंगल बनाएंगे तो ठीक रहेगा। ये हो गया ऐसे, ठीक है। अब ये पूरा रेक्टेंगल बन गया, लेकिन अभी एक चेंजेस इसमें करना बाकी है। क्या करेंगे चेंजेस, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा पोजीशन, तो इसको करिएगा सेंड बैक। सेंड बैक कर दिया। अब जैसे ही सेंड बैक करेंगे तो यहाँ पर ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, है ना। ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ से होम टैब पे जाना है और होम टैब पे जाके यहाँ पे देखिए, वैसे आप इसमें भी जाके कर सकते हैं काम, लेकिन चलिए हम यहीं से जाएंगे और यहाँ पर कोई ठीक ठाक कलर देखेंगे और अगर नहीं कलर मिल रहा है तो यहाँ से मोर कलर का ऑप्शन है, तो यहाँ से भी आप चाहे तो जा सकते हैं। एक तो रास्ता ये भी है आपके पास, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका एक परफेक्ट रिपोर्ट डिज़ाइन होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ से अब व्यू पे अगर आप क्लिक करते हैं
देखिए इसको इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे इस हिसाब से, ठीक है। व्यू पे जाएंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि कौन से बच्चे का रोल नंबर क्या है, तो रोल नंबर मान लीजिए 3 है, 3 किया, एंटर किया। तो देखिए ये जो एबीसी इंटर कॉलेज है, इस बच्चे का पूरा रिपोर्ट डिजाइन होके आ गया। अब चाहे तो इसको आप प्रिंट आउट दे दीजिए, यही आपका रिपोर्ट है, रिपोर्ट कार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जाकर के प्रिंट पे क्लिक कीजिए और देखिए प्रीव्यू में दिखा देता हूँ, प्रीव्यू कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। बाकी इसको भी सेट कर सकते हैं आप, इसी के लेवल में ला सकते हैं, ठीक नीचे ला सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये काम कैसे होगा इसको भी देखना जरूरी, तो आइए देखते हैं। वैसे आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं इसी रिपोर्ट को, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ से जाइए, अब देखिए ये जो दिख रहा है ना, इसकी ज़रूरत हमको इतने ज़्यादा इसमें नहीं है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा रखिए। इसको जो है ना, ये जो बना हुआ है बॉक्स, ये बॉक्स हमको थोड़ा छोटा रख लेना है यहाँ से, ये हो गया छोटा, ठीक है। और चाहे तो इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हैं आप, यहाँ से जाके इतना रख सकते हैं, ठीक है। और अब अगर जाते हैं तो कैसा दिखेगा ये भी चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए रोल नंबर 1 का ही देख लिया हमने, तो ये ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये चीज़ जो आ रही है ऊपर ना, ये सेट नहीं हो रही है। तो इसको हम क्या करते हैं ना, यहाँ से चलेंगे, यहाँ से वापस आते हैं, देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। और ये जो बॉक्स बना है ना, पहले तो हम इसी को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करके यहाँ से ये देखिए, अभी बताते हैं, ये हो गया। और ये होने के बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। अब इसको पकड़ते हैं, देखते हैं ये नीचे आ सकता है या नहीं आ सकता है। अगर आ जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इसको नीचे लेके आते हैं, ये आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इसकी साइज को यहाँ से रिसाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा, बहुत हल्का सा, क्योंकि थोड़ा सा ही ये रिसाइज करना है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा करना है, बहुत मामूली सा। ये हो गया, तो ये रिसाइज हो गया। अब बाकी हमें ऊपर वाले ये जो हेडर आ रहा है, इसकी भी कोई फिलहाल ज़रूरत नहीं, और बाकी नीचे ये सारी चीज़ें हैं, तो इनकी भी कोई बहुत ज़रूरत तो है नहीं हमें। थोड़ा सा इसको और जो है यहाँ से बड़ा करेंगे साइज़ इसकी, ये हो गया। और ज़रा सा और ऊपर की तरफ मूव करेंगे, हाँ, थोड़ा सा ऊपर, ये हो गया। तो बस ये काम हो गया हमारा। अभी फ़ायदा क्या होगा इसका? फ़ायदा ये होगा ना कि एबीसी इंटर कॉलेज ऊपर लिखा हुआ आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे आए और यहाँ रोल नंबर 2 दिया, तो 2 दिया, तो अभी ऊपर क्या आ रहा है, एबीसी इंटर कॉलेज आ रहा है। और ये रिपोर्ट कार्ड केवल और केवल किसकी है, एबीसी इंटर कॉलेज की। ऊपर क्लास मेंशन कर सकते हो, क्लास के लिए ड्रॉप डाउन बना सकते हो। जैसे इस सॉफ्टवेयर में ऐसा भी किया जा सकता है कि एक ड्रॉप डाउन बना दी जाए। जैसे मान लो आपने सेलेक्ट किया क्लास 5, तो क्लास 5 के ही बच्चों का रिजल्ट केवल आए। आपने क्लास 7 सेलेक्ट किया, तो क्लास 7 के ही बच्चों का रिजल्ट केवल आए। ऐसा भी बनाया जा सकता है, मैंने सिखाया है अपने चैनल पर। हालांकि चैनल पर तो बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आपको मिलेगा कैसे, तो आपको डीबीएमएस जो प्लेलिस्ट बनाया है, डीबीएमएस पे जाना पड़ेगा, वहां पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिलते हैं, तो वहां से जाके चाहे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो आपको ये समझ में आया होगा कि ऐसी रिपोर्ट अगर आपको बनानी है तो आपको क्या क्या करना होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी जरूर लगेगी, और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ओके। और कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा, बताने की कोशिश जल्दी से जल्दी करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी आपको।